हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर 4 जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास थर्ड चैप्टर तक हो चुका है। आज से हम क्लास चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब देखो क्लास 8 में आपने जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पहले से पढ़ रखा है। तो अब देखो उसमें होता क्या था। उसमें क्या होता था कि एक आपका कोई अननोन होता था। ठीक है, अननोन मतलब कि वेरिएबल होता था। ठीक है, और उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी जो है 4x/5 इक्वल टू 3 + 2x/5। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन है। ठीक, अब देखो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है दोनों में, x और x। ठीक है, तो इसको नॉर्मल जो है कैलकुलेशन से आप सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, नॉर्मली इसको जो है ट्रांसपोर्ट किया इधर, फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्ट किया। 2x/5 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 15/2। यहाँ से आपका आंसर मिल जाता था। ठीक, अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो था वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट कर रहा था। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट इन द सेंस मतलब कि केवल एक नंबर लाइन पे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसे ये कि क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 इस तरह से हम 7.5 को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट नंबर लाइन पे आपका एक रिप्रेजेंट हो जाता था। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी इसका कोरिलेशन है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ठीक है, चलो अब देखो, अब पहले समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। क्लास 8 में, ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। जब आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसमें बात आई थी डिग्री की। ठीक है, डिग्री क्या होता था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यही होता था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इक्वेशन की जो डिग्री होती थी वो आपकी 1 होती थी। ठीक है, मतलब कि कोई भी इक्वेशन हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तब जाके वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो उसके बाद से लीनियर इक्वेशन में एक और चीज़ ऐड किया गया, वन वेरिएबल। ठीक, वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि केवल एक अननोन, ओनली वन अननोन। ठीक है, ये आपका वन वेरिएबल जो है हो गया। तो उसी तरह से अगर आपका टू वेरिएबल्स की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, अगर टू वेरिएबल की अगर आप बात कर लो तो इसमें कितने अननोन्स हो जाएंगे, टू अननोन्स। टू अननोन्स यानी कि दो ऐसी चीजें होंगी जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, मतलब कि हाईएस्ट पावर अभी भी 1 है, बट उसमें अब कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो है देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेना चाहो तो इसे 7x + 2y इक्वल टू 10 या फिर 100। ठीक है, इसमें देखो x और y दोनों हैं। ठीक, तो 2 अननोन्स हैं, इसका मतलब 2 वेरिएबल हो गए। ठीक, दूसरी चीज, इन दोनों के पावर अपने आपस में 1 है। ठीक है, अगर देखो वहीं पे अगर ये हो जाता 7x + 3xy + 2y इक्वल टू 100, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो एक्स वाई तो कॉमन पावर, मतलब जो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 2, एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, तो वेरिएबल की टोटल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसलिए ये अब हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ ये लीनियरिटी अपना ख़त्म कर दिया। ठीक, तो ध्यान रखना कभी भी जो है लीनियर इक्वेशन का अगर फॉर्म होगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की जो बात कर रहे हैं हम, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या निकल के आ गया, ax + by + c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। ठीक,
कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अदरवाइज वो नहीं है। फॉर एग्जांपल 2√x + 3y + 9 = 0, यहाँ पे √x है, x⁴ 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब जो है लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, किस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको लीनियर इक्वेशन कैसे बनाना है वो बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, इन अ मैच two persons A and B scores some runs if the sum of their scores is 140, express this equation as linear equation in two variable, equation as linear equation in two variable, ठीक है। अब इस तरह से मान लो क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या रहा है कि कोई मैच हुआ जिसमें A और B, ठीक, इन दोनों ने मिलके टोटल कितने रन मारे, 140, ठीक है। तब देखो यहाँ पे आप जो है सिंगल वेरिएबल की तरह काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिंगल वेरिएबल की तरह का सोचो तो ए ने अपना x मार लिया तो b ने आपका 140 - x हो गया, लेकिन अब ये वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन की तरह आप शो नहीं कर सकते, क्यों? जैसे ही ऐड करोगे इन्हें ये 140 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग रन्स हम मानेंगे, ठीक है। लेट ए स्कोर्स x runs, ठीक, एंड B scores y runs, ठीक है। A ने x किया, B ने y मारा, ठीक। तो टोटल कितना है इनका, x + y = 140, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना चाहो तो x + y - 140 = 0। ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सारे इक्वेशंस बनते हैं, ठीक। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें वो जो उस टाइप का एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये होता है कि इन अ टैक्सी फेयर, ठीक है, देयर इज अ फिक्स अमाउंट for first kilometer and for consecutive distances it charged चार्ज कर लो ₹10 per kilometer, ठीक है। इफ in a tour total money spent is ₹380, ठीक है, ₹380, ठीक। देन या फिर रुको, एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर लो, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये आपका रेट नहीं दिया है, चार्ज एक्स्ट्रा कर लो, बस इतना ही, ठीक है। टोटल अमाउंट इज 380 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है
अब इसका ही जो है आपको सॉल्यूशन दिखाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सप्रेस इट। ठीक है, अब देखो टैक्सी फेयर है, फिक्स्ड अमाउंट है, और फिर उस पहले किलोमीटर के लिए फिक्स अमाउंट है, फिर उसके बाद से कि जितने भी किलोमीटर्स होंगे उनके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसका। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होंगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से होंगे। ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स, ठीक, एंड सब्सिक्वेंट चार्जेस बी रुपीज वाई पर किलोमीटर। ठीक है, दोनों चार्जेस हो गए। ठीक, अब देखो कह क्या रहा है, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझो। कह ये रहा है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए, यानी कि 1 किलोमीटर जब ये चला, ठीक है, उसमें जो है चार्ज कितना लगा, रुपीज एक्स। ठीक, बाकी के जितने बचे हुए किलोमीटर्स थे, ठीक है, उनका चार्ज वाई रुपीज़ के हिसाब से चला। ठीक है, नहीं, यानी रुपीज़ वाई इनटू जो पर्टिकुलर डिस्टेंस आपने चला है, फिर इन दोनों का सम करके ही आपका कितना आ रहा है, रुपीज़ 380। ठीक है, अब देखो पहला 1 किलोमीटर चल गया तो टोटल बचा कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाली पर्टिकुलर चीज़ कितनी है, 48 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जब चल लिया तो बचा कितना है, 47 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके लिए चार्ज कितना लगा, y इंटू 47। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 47y इक्वल्स टू 380। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है इम्पॉर्टेंट है समझना कि आपका इक्वेशन किस तरह से बनाया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखें। चलो अगला जो है आपका टॉपिक है, जो इसमें अगला जो है कॉन्सेप्ट है वो है आपका सॉल्यूशंस का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक, अब देखो सॉल्यूशन की अगर बात करो तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बहुत बार मतलब ये सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले चला आ रहा है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंपल सा वेरिएबल्स की वो वैल्यू, ठीक है, जिसको इक्वेशन में रखने पे आपका LHS और RHS दोनों ही इक्वल है। कहने का मतलब जैसे कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था, 4x इक्वल टू 8 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती थी। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब 2 इसमें रखोगे तो 4 इंटू 2 ये हो गया LHS, और RHS में क्या है 8, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब वही होता है कि वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो कि इक्वेशन में रखने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो अब देखो जब बात करोगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है, अगर कोई सिंपल इक्वेशन मानते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, ठीक है, जस्ट अ क्वेश्चन, 5 की जगह 6 ले लो, ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक, अब देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे तुम 0 रख देते हो, ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू ने क्या रखी है 0, इस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। कैसे, ये 2 प्लस 0 0 हो गया, ख़त्म, तो यहाँ से क्या आ गया 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/3 2। ठीक, ठीक है, चलो सॉल्यूशन मिल गया मतलब हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, काम ख़त्म नहीं। अगर देखो x की वैल्यू अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ 3, इस केस में देखो क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 6,
6 + 3y = 6। इसका मतलब 3y = कितना आ गया 0, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि x और y जो है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ये, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अब देखो ऐसे ही x की कितनी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, इनफाइनाइट, तो उस तरह से y की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये आपका जो है कंक्लूजन निकलता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, आप निकाल भी नहीं सकते, इतने सारे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको 2 या 3 को सॉल्यूशन पूछने कहेगा या फिर 4 पूछने कह देगा, ठीक है। तब देखो उसको निकालते कहते हैं। एग्जाम्पल तो आप ये ले लेते हैं हम 4x + 5y = 15, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, इंटीजर में भी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब देखो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर x की वैल्यूज़ के लिए पर्टिकुलर y की वैल्यूज़, ठीक। मैं यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला मैं क्या रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं कुछ भी, मान लो रख दिया 1, ठीक है। तो 4 × 1 + 5y = 15, 5y = 15 - 4, y = 11/5। तो x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 11/5 आई। x की वैल्यू ले लेते हैं 0, 4 × 0 + 5y = 15, ठीक है। तो क्या आ गया 5y = 15 और y = कितना आ गया 3। x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 3। थर्ड केस नेगेटिव लेते हैं, x = -1, 4 × -1 + 15y = 5y = 15 -4 + 5y = 15। तो 5y = कितना आ जाएगा 15 + 4 19, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 तो इसकी वैल्यू 19/5, ठीक है। अब देखो ये 3 आपकी सॉल्यूशंस निकले हैं, ठीक। अब इनको सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का क्या जो है तरीका होता है वो इम्पोर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन जो होता है आपका, ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है एज अ पॉइंट। अभी देखो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ के आए हो तो आपको समझ पता होगा कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है। मतलब कि एक्स वाई को एज अ पॉइंट फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसे ही हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। तो इसको पॉइंट फॉर्मेशन में ही लिखा जाता है 1,11/5 पहला, फिर 0,3, फिर -1,19/5, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो वो एक पर्टिकुलर आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, ठीक है। ये चीज़ आपका ध्यान रखना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो ना कि x को पहले रखते हैं y को बाद में, ठीक है। तो यही आपका ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना, ठीक है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना सब कुछ रिवाइज करते रहो। हाँ, रिवीजन मत छोड़ना, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन मत छोड़ना, ठीक। चलो।